नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु वशिष्ठ क्लासेस जीवी क्लासेस में। मैं हूं अजीत शुक्ला और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920 ईस्वी आज आपके लिए लेकर के आए हैं। आप लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले भी कई वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए गए थे, जिसके अंतर्गत वीरगाथा काल, आदिकाल जिसको कहा जाता है, और रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल के कुछ वीडियोस हम पहले भी आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। इसके ही क्रम में आज द्विवेदी युग का नंबर है और द्विवेदी युग को हम बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। इसके एक एक पॉइंट का अध्ययन किया जाएगा और बहुत ढंग से पढ़ लिया जाएगा, ताकि इससे बनने वाला कोई भी प्रश्न हमारी नज़रों से दूर ना हो पाए। यानी आप देखेंगे यहाँ पर पहले टॉपिक को कि 20वीं सदी के पहले 2 दशक जो थे उसे द्विवेदी युग के अंतर्गत माना जाता है। द्विवेदी युग में जो कविता है उसमें कई परिवर्तन हुए और हिंदी कविता जो है वो श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति और रूढ़ी से स्वच्छंदता की ओर अग्रसर हुई। द्विवेदी युग का नाम जो है वो आचार्य हजार महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग इसको रखा गया है। और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, ये आप लोग जानेंगे। अगर प्रश्न पूछता है कि जागरण सुधार काल के नाम से किसे जाना जाता है, तो द्विवेदी युग को जाना जाता है। द्विवेदी युग में कवियों के 2 वर्ग थे, द्विवेदी मंडल के कवि और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। यानी इसमें 2 गुट बने हुए थे। कुछ कवि ऐसे थे जो द्विवेदी मंडल के अंतर्गत आते थे, और लेकिन कुछ कवि ऐसे भी थे जो द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि थे। तो इस प्रकार से इसके 2 गुट थे। छठवां पॉइंट देखेंगे, द्विवेदी मंडल के जो कवि थे वह अनुशासन में और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि जो हैं वह स्वच्छता की धारा में कविताओं की रचना कर रहे थे। द्विवेदी मंडल के अगर प्रमुख कवियों की बात किया जाए तो उसमें मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, सियाराम शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा, शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका नाम आता है। और अगर द्विवेदी मंडल के बाहर अर्थात स्वच्छता की धारा कवियों की हम बात करें तो उसमें श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, इनका नाम आता है। तो ये कौन से कवि थे जो द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि थे। 9वां पॉइंट देखेंगे, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि प्रकृति के अपार वह क्षण, उनकी स्वच्छंद भंगिमाओं का चित्रण, देशभक्ति, कथा गीत का प्रयोग आदि करते थे। यही धारा आगे चल करके छायावाद में गहरी हो जाती है। यानी द्विवेदी मंडल के जो बाहर के कवि थे वह प्रकृति और जो देशभक्ति थी उनके गीत लिखा करते थे, जिससे छायावाद का जन्म होता है। 10वां पॉइंट देखेंगे, द्विवेदी युग में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार, मानवतावाद, आदर्श परखता, आधुनिकता, समस्या पूर्ति, प्रकृति चित्रण और उपदेशात्मक काव्य की रचना हुई थी। यानी अगर हम बात करें तो इसमें राष्ट्रीय चेतना, मानवता, आदर्श परखता, आधुनिकता, समस्या पूर्ति, प्रकृति चित्रण और उपदेशात्मक काव्य जो है वो लिखे गए थे। 11वें पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो इनमें प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक कविता, तीनों पर जोर दिया गया था। यानी 3 रूप से कविताएं लिखी गई थी, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक कविता। गद्य और पद्य दोनों की भाषा मुख्य रूप से जो है वो खड़ी बोली ही रही थी। यानी द्विवेदी युग की अगर मुख्य भाषा की बात करें तो वो खड़ी बोली थी। राम नरेश त्रिपाठी जी ने पराधीनता, तानाशाही, शासन और विदेशी आक्रमण जैसे 3 विषयों पर कई काव्य की रचना की, जो मिलन, पथिक और स्वप्न के रूप में जानी जाती है। यानी त्रयी काव्य जो है, मिलन, पथिक और स्वप्न, ये राम नरेश त्रिपाठी जी के काव्य हैं, जिनका उद्देश्य जो था वो पराधीनता, तानाशाही और विदेशी शासन के जो आक्रमण होते थे, विदेशी आक्रमण होते थे, उनके संबंध में था। अगर हम बात करें मैथिली शरण गुप्त की तो इन्होंने 2 नारी प्रधान काव्य साकेत और यशोधरा की रचना किया। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत और यशोधरा की रचना की थी। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि थे। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग 1909 है। यानी 1909 में इन्होंने रंग में भंग लिखा था और भारत भारती नाम की रचना पर इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात किया गया।
यानी अगर आप बात करें कि राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है तो मैथिली शरण गुप्त को आप निश्चित तौर पर जान लेंगे। इनकी रचनाओं में भारत भारती, रंग में भंग, साकेत, यशोधरा ये आप याद रखेंगे। तो राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध मैथिली शरण गुप्त जो हैं उनकी रचनाओं को हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले रंग में भंग, जयद्रथ बध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा ही लिखे गए हैं। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व ये नाथूराम शर्मा शंकर की कविताएं हैं या लेख हैं। अगला बात करें श्रीधर पाठक जी की तो इन्होंने देहरादून, भारत गीत, जार्ज वंदना, बाल विधवा, वनाष्टक, कश्मीर सुषमा को लिखा है। अगले चक्र में अगर हम देखें तो हरिऔध जी हैं जिन्होंने प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, शुभ तेज आपदा चोखे, चोखे बोल, रस, कलर्स वैदेही, वनवास इस तरह के जो लेख हैं या रचनाएं हैं यह हरिऔध के द्वारा लिखी गई हैं। अगर हम बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया है तो उन्होंने काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप नामक ग्रंथ या कविताएं लिखी हैं। यानी इनकी जो रचनाएं हैं वो काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप हैं। अगर हम बात करें राय देवी पूर्ण की तो इन्होंने स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, बसंत वियोग नामक कविताएं लिखी है। पूजा फूल, कानन कुसुम ये मुकुटधर पांडे जी के रचनाएं हैं। जय भारत, द्वापर, विष्णुप्रिया ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। आगे देखेंगे मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी ये राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं। स्फुट कविता ये बाल मुकुंद की रचनाएं हैं। यानी इस प्रकार से पूरा द्विवेदी युग मैंने आपके समक्ष अभी जस्ट खत्म किया। यानी आप लोग देख पा रहे होंगे कि निश्चित तौर पर अगर आपने इसका ढंग से अध्ययन कर लिया, वीडियो को 1 से 2 बार देख लिया तो निश्चित तौर पर द्विवेदी युग से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे और कभी भी आपको इसके संबंध में दिक्कत नहीं होगी। हमेशा चैनल के द्वारा आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे बेहतर भविष्य के लिए हम प्रयास करते हैं और चैनल के माध्यम से नई नई वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाते हैं। लगातार परिश्रम जो है आपके लिए किया जा रहा है, आपकी सफलता के लिए किया जा रहा है। तो हमारी बस आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आप लगातार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत जितना हो सकता है उतना करते रहें, शीघ्र ही सफल हों और सफलता हासिल करें। अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने देश का नाम जहाँ भी रहें रोशन करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।